बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी हमने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, इसमें ये जो जज़र है, रूट स्क्वायर आ रहा है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा 13/4 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लास नाइन्थ है। सबसे पहले आपको पता है कि हमने इसका जो डिनोमिनेटर है, इसमें से ये जो रूट स्क्वायर वाला है, ठीक है, इसको हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, रैशनलाइज करना है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 13/4 प्लस 3 रूट। ठीक है, इसमें हम देखें, पहले हमने क्या करना है, इसका लेना है कॉन्जुगेट। ठीक है, हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमें इसका चाहिए कॉन्जुगेट। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमारा एक फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। वो ये है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है, और ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा जो है डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हुआ करेगा। ठीक है, अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का तरीका क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर में है हमारी जो वैल्यू, ठीक है, उसी की बिल्कुल सेम वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। उसको डिनोमिनेटर में भी वही हो और नोमिनेटर में भी वही हो। ठीक है, लेकिन उसका जो साइन है, जैसे कि यहाँ पर है प्लस का, ठीक है, तो वहाँ हमने इसका साइन जो है वो चेंज कर देना है, यानी वहाँ पर हमने साइन माइनस का लगा देना है। ठीक है, देखें यहाँ पर देखो 13/4 प्लस 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू दोनों जो है सेम है। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान जो साइन है, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर क्लास नाइन्थ में आपको बताता चलूँ कि ये जो वैल्यू हमारी जो 4 है, ठीक है, इस 4 को हम प्रेजेंट करेंगे ए से, 3 स्क्वायर रूट को हम प्रेजेंट करेंगे बी से, और दरमियान में हमारा साइन क्या है, प्लस का। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 4 को हमने प्रेजेंट किया ए से, ठीक है, दरमियान में साइन है हमारा माइनस का, तो 3 को हमने प्रेजेंट किया बी से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी जो है, ये फार्मूला ऐसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर 4 को प्रेजेंट किया है a से और 3 स्क्वायर रूट को हमने प्रेजेंट किया है बी से। ठीक है, तो अब इसी तरह इस फार्मूले के तहत ये जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला हमारा है जब चेंज होगा ए स्क्वायर में और बी स्क्वायर में, ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा 4 स्क्वायर और 3 रूट स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है हमारा नोमिनेटर है, इसको ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ दूसरी जो वैल्यू उसका नोमिनेटर उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर ओवर
4 प्लस 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू जो है ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 को वैसे का वैसा रहने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तमाम वैल्यू के साथ, ठीक है। ये देखो 13 को अभी वैसे का वैसा रहने देते हैं, 4 माइनस 3 रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसल, और ये 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर जो है ये इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल है 4 टाइम जो है वो 16 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 16 माइनस 3, ठीक है। ये देखें 3 के ऊपर स्क्वायर रूट था तो ये रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो बाकी हमारे पास ये अकेला 3 आया। अब 3 को 16 में से माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को 16 में से हमने माइनस किया तो हमारे पास आएगा 13, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब 13 30 से कट हो गया, हमारे पास बाकी हमारा क्या आया, 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो क्वेश्चन है उसको रैशनलाइज करने के लिए, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करने के लिए हमने कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है, यानी उसी का डिनोमिनेटर और उसी को नोमिनेटर बना के हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन उसके दरमियान जो हमारा साइन है वो चेंज हमने किया, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो ये हमारा 4 है ये स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर रूट, फिर रूट के साथ स्क्वायर जो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या आया, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर ओवर 16 माइनस 3, ठीक है। तो 16 में से जो 3 हैं वो हमने माइनस किए तो हमारे पास 13 आ गए, तो 13 से कट हो गया, बाकी हमारे पास जो है आंसर क्या है, 4 माइनस 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इसमें देखो ए की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने इसका साइन चेंज नहीं करना, यानी ये प्लस की है तो हमने इसके साथ माइनस की नहीं लगानी। वो माइनस हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो वैल्यू हों, तो उनको फार्मूला बनाने के लिए हम उनमें जो है माइनस लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक फार्मूला बन जाए और उससे हमारी जो रूट स्क्वायर है वो कट हो जाए, ठीक है। इसको हम करेंगे 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, कॉन्जुगेट लिया तो यही सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के साथ भी और नोमिनेटर के साथ भी, ठीक है। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने, ठीक है। तो देखो हमारे पास है 2 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3
रूट स्क्वायर, ठीक है, ओवर 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। जब हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हमारी बेस सेम हो, ठीक है, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। बेस हम एक ले लेते हैं और उनके एक्सपोनेंट को आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे 3 रूट स्क्वायर और ये भी 3 रूट स्क्वायर है, ठीक है, ये बेस सेम है और इनका एक्सपोनेंट 1 और 1, ठीक है, ये प्लस होके 2 हो गए। ये 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर, ठीक है, ओवर 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसल, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है हमारी, इनको देखो, ये जो हमारा रूट स्क्वायर है ये अकेला रूट स्क्वायर 1/2 के इक्वल है। अगर इस जगह पर हम पुट करेंगे 3 तो ये हमारा इक्वल होगा 1/3 के। अगर ऐसे हो तो फिर भी ये हमारा 1/2 के, क्योंकि इस जगह पर ये जो है 3, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 ही शो हो रही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है एक ही रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रूट को इस तरह से हम लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर। और जो इस तरह से साथ 5 है मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 3 रूट स्क्वायर को और 2 रूट स्क्वायर को एक ही रूट के अंदर हमने लिखा +5 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर, ठीक है, ओवर 3, ठीक है। ये हमारे पास 2 3 टाइम 6 और जो 5 3 टाइम 15 है, ठीक है, ये 6 रूट प्लस 15 रूट ओवर 3, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो हमारा रैशनलाइज डिनोमिनेटर हो गया है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। पार्ट नंबर हमारा 3 है, 2 रूट स्क्वायर -1/2 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी देखें, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी डिनोमिनेटर में 1 ही वैल्यू थी, ठीक है। इसमें भी 5 एक एक अकेली वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हमने इसका कॉन्जुगेट लेना इसी के सेम के साथ, 2 रूट स्क्वायर -1/5 रूट स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 रूट स्क्वायर ओवर 5 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब हमारी एक ही वैल्यू है तो इसका जो साइन है वो हमने चेंज नहीं करना। मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि साइन हम चेंज इसलिए करते हैं, दो वैल्यू हों तब करते हैं, क्योंकि हमारा जो है उसमें फार्मूला अप्लाई हो सके। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट -1 ओवर 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ भी हमारा जो है बेस सेम है और इनके एक्सपोनेंट जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू हमारी 5 स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट इसको अंदर मल्टीप्लाई इन दोनों वैल्यू के साथ कर देना 1/1, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हुआ 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर
5 स्क्वायर रूट स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को ए की वैल्यू ए की स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, यानी 2 रूट स्क्वायर और 5 रूट स्क्वायर जो है, क्योंकि इनका जो रूट स्क्वायर है सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 10 रूट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 5 रूट स्क्वायर को और 2 को हमने ए की रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, और ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये इसकी जो वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी ये -5 रूट स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो है रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास बाकी क्या आ गया, अकेला 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी देखें हमने सबसे पहले क्या लिया, इस वैल्यू का जो है कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट 5 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट, कॉन्जुगेट हमेशा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसी का लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के साथ ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर में चेंज हो गई और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आपस में 1 बाय 1 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हुए ये 10 रूट स्क्वायर में चेंज हो गया, और ये हमारे पास जो है ओवर अकेला 5 रह गया। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी इसमें जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करना है और सिंपल फॉर्म में हमने इसको चेंज कर देना है, यानी उर्दू में इसको कहते हैं नातक में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 4 है, ठीक है। वो है 6 - 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 6 + 4 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। ये जो 4 है इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका ताल्लुक मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा अकेला रूट जो है वो इक्वल है 1/2 के, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन में क्लास 9 पे आपको बताता चलूँ कि इसमें हमारे जो हैं 2 फार्मूले अप्लाई होंगे। एक होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक है ए प्लस माइनस सॉरी बी इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है, इंटू स्क्वायर, ये हमारा अप्लाई होगा। ये आपको पता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। और ये वाला फार्मूला है इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों फार्मूले जो हैं ये अप्लाई होंगे। ये वाला फार्मूला हमारा ऊपर अप्लाई होगा नोमिनेटर में, और ये वाला फार्मूला हमारा जो है ये डिनोमिनेटर में अप्लाई होता है, ठीक है। इसके ज़रिए से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। और सबसे पहले आपको बताया कि हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारा कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसी ही वैल्यू को हमने लिखना है, इसी वैल्यू को देखना है, इसी सेम वैल्यू को लिखना है, साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका जो साइन है वो हमने चेंज कर देना। ये नहीं देखना कि इधर माइनस है तो इधर हम प्लस करेंगे, नहीं, इधर माइनस है, जो भी है वो वैसे ही एज इट रहेगी, लेकिन हमने कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का लेना होता है, ठीक है। तो इसी वैल्यू का जो हमने सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को कर दिया, लेकिन जो साइन है उसको चेंज कर दिया। ये हमारे पास आएगा 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर ओवर 6 + 4 2 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर ओवर 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है ये हमारा जो है हमारे पास आएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ये वाला फार्मूला जो है ये इसमें भी पाया जाता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। और ये इक्वल होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का देखें, ये दोनों बेसिस जो हैं वो सेम है और इनके साइन भी सेम है, तो इस वजह से कि बेस लिया और इनके ऊपर जो है स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर अप्लाई होगा और ये वाला हमारा नीचे। अब हम इसको डायरेक्ट जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने 1 बाय 1 एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास हुआ 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, ठीक है। 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ भी हमने जो 6 को प्रेजेंट किया ए से, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर इसको प्रेजेंट किया बी से, ठीक है। ये वाली वैल्यू अब देख लो आप, इसके मुताबिक आपका जो फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। ये भी इसी तरह आएगा, 6 माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई जो है हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हमारा जो फार्मूला वो इसके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को, यानी ये जो माइनस से इधर है वैल्यू, इस सारी वैल्यू को माइनस के साथ हमने 6 के साथ, ठीक है, फिर इसी वैल्यू को हमने इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसके साथ भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, जैसा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल माइनस, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल माइनस, ठीक है। ये हमारा ये जो है मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अब देखो, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 को 6 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, अब 6 को मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन इधर आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसके साथ प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस वैल्यू को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ठीक है। और ये जो नीचे वाली हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमारे पास चेंज हो जाएगी 6 स्क्वायर के साथ, और ये वाली जो वैल्यू है माइनस डाल के इसके साथ ये चेंज हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ। अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर हमारा जो दोनों वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का स्क्वायर है ना, तो ये 4 का भी स्क्वायर है और 2 रूट का भी स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग है, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 16 हमारे पास बन जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 32 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले हम ऊपर देखें अपने नोमिनेटर में, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 36, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, 36। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 4 टाइम कितना हुआ, 24 मल्टीप्लाई बाय
2 स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस, फिर इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी इसी तरह जो है, दोनों आपस में ये बेस सेम है दोनों, तो आपस में स्क्वायर में चेंज होगी, ठीक है। और इनका भी इसी तरह जो है स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होके ये हमारा जो है 32 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नीचे हमारे पास क्या, 36 माइनस 32, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है 36 माइनस 32 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर में प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 36 है, और ये वाली जो वैल्यू हमारी, ये हमारे इक्वल हो जाएगी 32 के, इसी तरह, ठीक है। जैसा कि हमारा हमारा ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट इनका स्क्वायर था, ठीक है। ये भी मैंने आपको चेंज करके बताया कि ये कैसे चेंज होता है, ठीक है। 36 ये भी माइनस किया और ये भी माइनस किया, ठीक है। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और अलामत इनके साथ जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये 48 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो रूट स्क्वायर और प्लस 32, ठीक है। ये देखो 4 स्क्वायर और 2 रूट स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, और ये 4 16, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 टाइम 32, ठीक है। अब ये 32 और ये 36 आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये 36 है इसमें से माइनस हमने करना है 32, तो ये हमारे पास क्या बाकी आएगा, 4, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि नेक्स्ट हमारा जो है इसका वो क्या आ रहा है, ये 32 को 36 में प्लस करें तो ये हमारे पास आएगा 68, ठीक है, माइनस 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4, ठीक है। इसमें भी अब देखें, अब ये हमारे पास दो वैल्यू हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये वैल्यू है ए की और ये बी की, ठीक है। इनमें हम लेंगे कॉमन, ठीक है। हमारे पास कॉमन क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर इसको डिवाइड करें 4 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, बाकी 2 बचे, और ये 28 हो गया, 4 7 टाइम 28, ठीक है। ये हमारे पास 17 आया, और 48 को अगर डिवाइड करें 4 पे, ठीक है, ये हमारे पास 4 1 टाइम 4, ठीक है, 4 2 टाइम 8, ठीक है, ये 12, और यानी ये दोनों वैल्यू, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों 4 पे डिवाइड हो जाती हैं, तो इनका कॉमन हमने क्या लिया, 4। कॉमन वही होता है जो दोनों के साथ बाद में मल्टीप्लाई करके वो सेम वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है। सॉरी, 17 माइनस 12 2 रूट स्क्वायर ओवर 4, ये 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो बाकी आएगा वो हमारे पास रैशनलाइज हो के डिनोमिनेटर हमारे पास बाकी आ गया, हमारे पास बाकी बचेगा 17 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अपना डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट लिया, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर भी उसी का लिया, नोमिनेटर भी उसी का लिया, ठीक है। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, नीचे जो है हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास आया 36 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इनका। ये हमारे पास 36 माइनस
48 प्लस 32 के इक्वल और ओवर 4 है, ठीक है। उसके बाद ये 68 माइनस 48 और मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर के इक्वल आया और ओवर 4। अब इनका हमने लिया कॉमन, वो हमारे पास क्या आया 4, ठीक है। तो इसको अगर हमने अपनी जो वैल्यू 18 थी 68 थी, ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने 4 पे, तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड होने के बाद 17 हमारे पास बाकी आया। 48 को हमने डिवाइड किया 4 पे, तो ये भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हमने 4 इनमें से कॉमन लिया, हमारे पास बाकी बच गया यहाँ पर 17 और यहाँ पर 12, ठीक है। इसके बाद हमने 4 को 4 के साथ कट कर दिया और हमारे पास जो बाकी आया वो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारा 5 है। 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैल्यू है, लेकिन इनके जो साइन है वो चेंज है, ठीक है। जबकि हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने जस्ट डिनोमिनेटर को देखना और उसी को रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो हम कॉन्जुगेट भी जो है वो डिनोमिनेटर का ही लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अप्लाई होगा। ये इक्वल है ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी के, और ये वाला इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके भी इक्वल है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के, ठीक है। ये वाले दोनों फार्मूले हमारे इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसका चलिए हम कॉन्जुगेट लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका जो साइन है प्लस का है, तो हमने ये साइन चेंज करना है, यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाना है और ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 रूट स्क्वायर ओवर 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब नोमिनेटर जो है नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, ये इस तरह से हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर हमने जो 3 स्क्वायर रूट को प्रेजेंट किया ए से, और जो है हमारा 2 स्क्वायर रूट इसको हमने प्रेजेंट किया बी से, ठीक है। अब हमारा ये नीचे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के है, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसको हमने 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पहले 3 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आएगा कुछ। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आएगा 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर, ठीक है। अब 3 रूट स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर। अब ये देखिए इनके दरमियान में जो कौन सा साइन है माइनस का, इसके साथ प्लस का, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो इसके साथ भी माइनस का और इसके साथ प्लस का, तो साइन कौन सा आना है माइनस का। 2 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर, ठीक है।
और इसी तरह फिर टू रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस माइनस आपस में प्लस हो गई। टू रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू रूट स्क्वायर, ठीक है, ओवर थ्री रूट स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस टू रूट स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है थ्री, ये दोनों थ्री रूट स्क्वायर दोनों बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम होने के वजह से हमारे एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो गए, तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, यानी हम इसको लिखेंगे थ्री स्क्वायर रूट का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि इनकी बेस जो है और इनका जो स्क्वायर रूट है वो दोनों का सेम है, हम इनको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे हम इनको लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर रूट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वायर रूट, और ये भी अब आपस में स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो अलामत है ये प्लस की हुई, ठीक है। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा ये बाकी हमारा थ्री माइनस टू आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम तो यहाँ पर हमारा जो है ये भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा थ्री और ये मल्टीप्लाई हो के सिक्स स्क्वायर रूट और इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का, ये थ्री टू टाइम्स सिक्स और ये प्लस टू ओवर, अब देखिए डिनोमिनेटर में बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा वन, और डिनोमिनेटर में वन हो तो वो लिखा नहीं जाता, ठीक है, हम यहाँ पर वन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो थ्री स्क्वायर रूट ख़त्म होके बाकी हमारे पास थ्री बचा, और टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ ख़त्म होके हमारे पास टू बचा, ये टू और थ्री अपन में प्लस होके फाइव हो गए, ठीक है। इन दोनों का रूट स्क्वायर सेम है, ठीक है, और बेस इनकी सेम है, आपस में प्लस हो गए, इनके साथ इसके साथ भी वन है और इसके साथ भी वन है, ठीक है। ये वन वन होके प्लस हो गए टू, और साइन इनका जो है वो माइनस का ही रहेगा, टू सिक्स रूट स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में इस वक्त वन है तो वो हमारा एक रैशनलाइज डिजिट है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उस पर फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, फिर उसके बाद इनको आपस में प्लस किया, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का अमल किया, और फिर हमारे पास ये बाकी हमारे पास क्या आया, थ्री माइनस सिक्स स्क्वायर रूट माइनस सिक्स स्क्वायर रूट प्लस टू, और इनको आपस में प्लस किया फाइव, और ये हमारे पास फाइव माइनस टू सिक्स स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर वन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट, वो हमारे पास है फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर रूट ओवर सेवन स्क्वायर रूट प्लस फाइव स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें भी हमने इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर रूट ओवर सेवन स्क्वायर रूट प्लस फाइव स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय सेवन स्क्वायर रूट माइनस फाइव स्क्वायर रूट ओवर सेवन स्क्वायर रूट माइनस फाइव स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय इंटू सेवन स्क्वायर रूट माइनस फाइव स्क्वायर रूट, ठीक है।
ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपस में मल्टीप्लाई, इसके साथ पहले इसके साथ वन वन बाय वन मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा। ठीक है, ये हमारा जो है कुछ इस तरह से आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। सॉरी, ये माइनस इसके साथ यहाँ पे आ गई। ठीक है, ओवर ये हमारा जो है 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये हमारे पास बाकी क्या आया, ये हमारे पास बाकी बचेगा 7 माइनस 5। ठीक है, इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें, ये यहाँ ये भी रूट स्क्वायर सेम है, ये भी सेम है, इसको एक ही हमने रूट के अंदर लिख देना है। ठीक है, यानी 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, सॉरी 5। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ये 3 7 टाइम 21 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट के साथ और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 15 ओवर ये 7 में से 5 लिए तो बाकी हमारे पास 2 बचे यानी 2। ठीक है, अब इसको इनमें से इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है 2। ठीक है, ताकि ये जो हमारा डिनोमिनेटर में 2 है इसके साथ इसको कट कर दिया जाए। हमने लिया 2 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 21 स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर रूट। ठीक है, ओवर 2, ये 2 से हमारा कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम कॉन्जुगेट, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो है हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर उसको अप्लाई किया, स्क्वायर रूट यानी फार्मूला अप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, यानी ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बाय 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 रूट। ठीक है, फिर इनको एक ही रूट के अंदर हमने लिखा। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 21 स्क्वायर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, फिर इसमें से कॉमन लिया 2। ठीक है, बाकी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 21 स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर रूट हमारे पास आया ओवर 2। ये 2 से कट हो गया, बाकी हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 21 स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है।